Delinquent animes are one of the most popular genre of the anime industry. चाहे तुम्हारा कैसा भी टेस्ट हो, you love watching these shows. चाहे ग्रेट टीचर ओनिजुका उठा लो, टोकरी रिवेंजर्स या फिर यो यो हाकाशु, ये एक ऐसा जॉनर है जिसको देखने से कोई पीछे नहीं हटता। मतलब मार धाड़ एक्शन वगैरह देखने में किसको मजा नहीं आता भाई। दैट्स व्हाई तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे तुम एनिमे उठा लो या फिर स्पोर्ट्स या फिर लाइव एक्शन ही क्यों ना हो। डेलिंक्वेंट जॉनर में हम कोई भी मीडिया उठा ले, हम सभी में एक ही प्लॉट स्ट्रक्चर जरूर फॉलो होते हुए देखते हैं, जहाँ पे पूरी कहानी की सेटिंग एक हाई स्कूल में होती है, जिसमें हमारा मेन किरदार ठान लेता है टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टेक ओवर हिज डिस्ट्रिक्ट। पर उन सब से पहले ये सवाल आता है कि आखिर डेलिंक्वेंट्स को पहचाना कैसे जाता है। डेलिंक्वेंट्स आप लोगों को सब करते हुए दिख जाएंगे, जो कि अंडर एज में एक टीनेजर को नहीं करना चाहिए, चाहे ड्रग्स करना हो या फिर स्मोकिंग या फिर दारू पी के गाड़ी चलाना हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि सबसे ज्यादा डेलिंक्वेंट में देखने को मिल जाएगी इज देयर हेयर स्टाइल। एंड इसी चीज में हमारा विंड ब्रेकर का मेन किरदार परेशान है, जिसका नाम है साकुरा। साकुरा की कहानी शुरू होती है एक नए टाउन में। साकुरा नए शहर पढ़ने इसलिए जाता है क्योंकि बाबू को बनना है डेलिंक्वेंट, एक गुंडा। और वो क्यों? क्योंकि बचपन से उसको सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं बिकॉज ऑफ हिज मॉन्स्टरस लुक। उसको बचपन से ही इस चीज के लिए टोका गया, सब उसको नीचे दिखाते थे, साकुरा को अलग फील कराते थे। इसलिए साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन कर लेता है टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि फ्यूरिन हाई स्कूल अपनी स्कूलिंग के लिए नहीं, जबकि अपनी गैंग वॉर के लिए जाना जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट डेलिंक्वेंट बनना है तो इसका मतलब इस गैंग को तो हराना ही होगा। तो भैया ये सब जब चल रहा होता है, तभी कहानी में हमें एक अबला नारी दिखाई जाती है मुश्किल में कुछ गुंडों से घिरी हुई। एंड ये देख के हमारा साकुरा भैया के अंदर दरिया दिली आ जाती है एंड ही सेव्स द लेडी, जिसका नाम हमें बताया जाता है ताचिबाना, जो कि साकुरा को अपनी कॉफी शॉप में इन्वाइट करती है एज टू से थैंक्स। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज कि साकुरा को पता ही नहीं हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस, क्योंकि उसके साथ आज तक किसी ने भी ऐसा बिहेव नहीं किया था, क्योंकि उसके टाउन में सब उसे मॉन्स्टर बुलाते थे। दैट्स व्हाई साकुरा को एक काइंड ऑफ सुंदर कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। मतलब आपको प्यार तो करता है बट ही नेवर शोज इट और डोंट नो हाउ टू शो इट। तभी जब साकुरा ताचिबाना से बात कर रहा होता है, ही रियलाइजेस दैट जो फिलॉसफी या फिर जिस थिंकिंग से इस टाउन में वो एक डेलिंक्वेंट बनने आया था, वो तो किसी काम की है ही नहीं। क्योंकि ताचिबाना बताती है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेलिंक्वेंट बनने के लिए यू नीड पीपल। तुम अकेले टॉप तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक तुम्हारे पास लोगों का साथ नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट होने से सब कुछ नहीं होता है, यू नीड पीपल। पर ये बात हमारे साकुरा भाई को उतनी समझ नहीं आई। ही वाज लाइक आई विल प्रूव यू रॉन्ग। और ऐसी थिंकिंग साकुरा की इसलिए थी क्योंकि उसके साथ आज तक कोई भी खड़ा नहीं रहा था, उसको कभी किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। दैट्स व्हाई वो अकेले चलने में बिलीव करता था। पर ये पूरी कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन हमें जल्दी मिलने वाला था जब साकुरा के सामने एक पूरी गैंग खड़ी हो जाती है, जिसको साकुरा ने कुछ ही समय पहले पीटा था। एंड तभी हमें अमेजिंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स दिखाए जाते हैं बिटवीन अ होल गैंग वर्सेस साकुरा बाबू। पर बीच में ताचिबाना को गैंग मेंबर यूज करके एज अ विक्टिम साकुरा को इंजर कर देते हैं, जहां पे साकुरा रियलाइजेस दैट ही इज अलोन एंड ताचिबाना वाज राइट that you need people। भले तुम्हें टॉप तक जाना हो या फिर सरवाइव ही क्यों ना करना हो। एंड दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द शो, जहां पे हमारे इस शो की फ्यूरिन गैंग इंट्रोड्यूस होती है। एंड यहाँ पे साकुरा को रियलाइज होता है दैट यू कांट गेट टू द टॉप अलोन। अगर ऊपर तक जाना है तो तुम्हें लोगों का साथ चाहिए, चाहे तुम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या फिर डेलिक्वेंट ही क्यों ना बनना चाहते हो, यू नीड पीपल। तभी साकुरा ये देख के शॉक भी होता है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग हिम। पर ये चीज स्टिल साकुरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग हिम, क्योंकि ये टाउन अपनी फ्यूरिन गैंग से बिल्कुल भी दुखी नहीं है, जबकि खुश है कि फ्यूरिन गैंग उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तभी एज अ रिटर्न टाउन भी इनकी रिस्पेक्ट करता है। फिर कहानी प्रोग्रेस करती है इनके स्कूल तक, जहाँ पे साकुरा अपने क्लासमेट से मिलता है। वैसे क्लासमेट्स ना ही बोले तो अच्छा है, बिकॉज लिटरली जो भी स्कूल में एडमिशन लेता है दे बिकम अ गैंग मेंबर। जहाँ से फिर फ्यूरिन गैंग डिसाइड करती है टू स्टार्ट पेट्रोलिंग द टाउन। तभी पेट्रोलिंग से ये लोग पहुंचते हैं एक ब्रिज के पास, जहाँ से इनको इनके टाउन का एक बच्चा भागते हुए दिख रहा होता है फ्रॉम द अदर टाउन, जहाँ पे शिस्तोरिन गैंग का राज है। सो यहाँ पे फ्यूरिन मेंबर डिसीजन ले उससे पहले ही हमारे साकुरा भाई और सस्ता बाजी अटैक कर देते हैं। You're in my way. First.
एंड हियर बिगिंस द मेन स्टोरी, जिसमें फ्यूरिन के अटैक करने के चक्कर में शिस्तुरिन गैंग और फ्यूरिन गैंग के बीच में एक मैच डिक्लेयर हो जाता है, जिसका ऐलान करने के लिए अगले दिन शिस्तुरिन गैंग का लीडर खुद इन्वेड कर देता है फ्यूरिन गैंग के स्कूल में, जहां से दोनों गैंग्स डिसाइड करती है 1-on-1 फाइट विद ईच अदर। एंड फिर यही प्लॉट इस पूरे सीजन के एंड तक चलता है। अब बात यहाँ पे आती है कि मांगा ऑफ विंड ब्रेकर दैट इज सातोरू नी, एंड उन्होंने खुद ये कहानी टोक्यो रिवेंजर्स से ही इंस्पायर होकर लिखी है। तो सबसे बड़ा कंपैरिजन यहाँ पे ये आता है कि साकुरा वर्सेस ताकेमिची, इनमें से कौन एक बेटर प्रोटैगनिस्ट के रोल में सेट होता है। सो ताकेमिची कैसे किरदार दिखाया गया है जो कि अपने गैंग मेंबर को लव और कंपैशन शो करना सिखाता है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो कि गैंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए कभी बना ही नहीं था। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल बुलिड ह्यूमन बींग अनटिल एंड अनलेस उसको ट्रेन के आगे फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। That's what Takemichi teaches how to show love and compassion and learns how to become the bravest one। क्योंकि पूरी टोक्यो रिवेंजर्स की कहानी में उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में यही चीज दिखाते हैं कि वो कैसे एक डरपोक पुसी से एक स्टैंड अलोन मैन बनता है। जबकि अगर दूसरी साइड साकुरा को देखा जाए तो ताकेमिची का बिल्कुल अपोजिट है। साकुरा का कैरेक्टर एक बहुत ही ब्रेव और बोल्ड मैन की तरह दिखाया गया है कि उसको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, अगर लड़ना है तो लड़ना है। तभी एपिसोड नंबर 8 में भी जब उसकी फाइट तोगा में से फिक्स होती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो हाँ कह देता है, इवन नोइंग कि वो शिस्तुरिन का सेकंड हैंड कमांडर है। इवन अगर एपिसोड 3 को भी याद करे तो साकुरा ही होता है सब में से जो सबसे पहले अटैक करता है शिस्तुरिन पर टू सेव द चाइल्ड। एंड यहीं पर इस साकुरा की अगर पोलर अपोजिट साइड को देखा जाए तो इज अ सुंदर कैरेक्टर। ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस और शो लव एंड कंपैशन, एंड ही लर्न्स दिस फ्रॉम उमिमिया हु इज द हेड ऑफ बोफुरिन गैंग, और यू कैन शॉर्टली से फ्यूरिन गैंग। सो अगर इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो ताकेमिची लैक्ड ब्रेवरी बट हैड कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, but on the other side Sakura lacked compassion towards people but he has bravery। सीजन 1 ऑफ विंड ब्रेकर पूरा का पूरा हमें कैरेक्टर ओरिएंटेड ही दिखाया गया था हमें। नाउ अगर ओवरऑल इस पूरे 13 एपिसोड की जर्नी को देखा जाए, जिसमें स्टोरी अभी के लिए बहुत सिंपल रखी थी इन 13 एपिसोड तक, ताकि विंड ब्रेकर के वर्ल्ड को ये लोग सेट कर सके फॉर द फर्दर सीजंस। क्योंकि 13 एपिसोड्स में जब सारे मेंबर्स को दिखाया गया था बोफुरिन गैंग में, वो देख के मैं समझ गया था कि आगे क्या क्या आने वाला है। क्योंकि इस मामले में देखा जाए तो टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 ज्यादा बेटर था स्टोरी वाइज उसे अगर विंड ब्रेकर से कंपेयर करे तो। दैट्स व्हाई मैं विंड ब्रेकर के आगे आने वाले सीजन्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि इन किरदारों को जो सेट कर दिया है सीजन 1 में, अब राइटर इनके साथ क्या खुराफात करेगा। बाकी विंड ब्रेकर में वन मोर थिंग जो कि मुझे काफी अच्छी लगी इस साकुरा's कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो जिस टाइप का इंसान साकुरा का एपिसोड 1 में दिखाया था, एंड तक आते आते उमेमिया उससे पूरा चेंज कर देता है, which looks fantastic। जो सीक्वेंस साकुरा का फ्यूरिन के मेंबर के साथ दिखाते हैं एपिसोड 13 में, इट शोज दैट साकुरा इस पूरी सीजन 1 के जर्नी में कितना ग्रो करा है। एंड नाउ अगर बात करें शो में से माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर की, जो कि है उमेमिया। उमेमिया एक ऐसा किरदार दिखाया गया है हु आई परस्यू टू बिकम वन, जिसको मैं लुकअप करता हूं टू बिकम लाइक हिम। सबका ध्यान रखना, सबको अपनी फैमिली की तरह मानना, एंड ही इज लिटरली लाइक अ बिग ब्रदर टू एवरी मेंबर ऑफ बोफुरिन गैंग, जो कि सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड इसी किरदार से हमें एक और चीज इस शो के थ्रू बताई जाती है, दैट इज एक फाइट को एज अ कॉन्वर्सेशन यूज करना, जिसमें दोनों किरदारों को एक लड़ाई के थ्रू ग्रो करते हुए दिखाते हैं। और यही चीज उमेमिया साकुरा को सिखाता है थ्रू आउट दिस होल जर्नी ऑफ 13 एपिसोड्स। क्योंकि शो में लड़ाई को एज अ लड़ाई नहीं, एक संवाद की तरह दिखाया जाता है दो किरदारों के बीच। जस्ट लाइक अगर तुमने महाभारत देखी हो तो उसमें भी जब हमें दो योद्धाओं के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है तो उस लड़ाई के थ्रू हमें उनके बीच का संवाद दिखाया जाता है, जिसमें हम दोनों योद्धाओं के आइडियल्स और सोच को क्लैश करते हुए देखते हैं, जिसको देख के हमें लगता है कि यहाँ पे बल की लड़ाई ना हो जबकि आइडियल्स की लड़ाई हो। और इसी महाभारत के कॉन्सेप्ट को विंड ब्रेकर के मांगाका ने अपनी कहानी में दिखाया है, जिसमें हमें 5 लड़ाइयाँ दिखाई जाती है। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द राइटिंग पार्ट ऑफ दोस फाइट्स, बिकॉज हर एक फाइट में हमें दो मान्यताओं की लड़ाई दिखाई जाती है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, कि कौन ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है और कौन ज्यादा आइडियलिस्टिकली सही है। जिसमें से मेरी फेवरेट लड़ाई थी साकुरा वर्सेस तोगा में और उमेमिया वर्सेस तोजी। साकुरा वर्सेस तोगा में एक क्लियरली एग्जांपल था कि एक दोस्त के खोने से एक इंसान के मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ता है, कि कितना अकेले पड़ जाता है वो, और इसे अकेलेपन के कारण कैसे वो अपने सेल्फ को भी खोने लग जाता है।
और उमिमिया वर्सेस चोजी की लड़ाई में पता चलता है कि कभी कभार हम जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे पास ही होती है, बस हमें पता नहीं होती। क्योंकि चोजी को लगता था कि एक बार अगर वो टॉप तक पहुंच जाएगा तो ही विल अचीव एवरीथिंग इन हिज लाइफ। उसने टॉप पोजीशन को इतना ग्लोरीफाई कर रखा था कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक टीम को टीम लीडर नहीं बनाता है जबकि उसके लोग बनाते हैं। तभी जो मजा उसे पहले आता था एज अ गैंग मेंबर, अब उसको नहीं आता है एज अ लीडर। क्योंकि जो खुशी उसे एज अ गैंग मेंबर मिलती थी उसने कभी वो रियलाइज ही नहीं किया कि वो खुशी उसके दोस्तों के कारण उसे मिलती थी, ना कि पोजीशन। तभी लीडरशिप को इतना ग्लोरीफाई करने के चक्कर में चोजी बिल्कुल ही मेंटली अनस्टेबल हो जाता है कि ही इवन स्टार्टेड टू एक्ट लाइक एन एनिमल। और इसको ठीक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कर सकता था जो कि खुद लीडरशिप को समझ सकता हो, जो कि सिर्फ उमिमिया ही था जो कि चोजी को उसके मिस्टेक्स रियलाइज करा सकता था जो कि उसने अनजाने में करी थी। एंड दैट इज व्हाई दिस फाइट वाज माय फेवरेट अमंगस्ट ऑल। बाकी कहानी अभी तक तो काफी सिंपल और अच्छी दिखाई है विंड ब्रेकर में। कुछ नए किरदारों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कुछ लास्ट के एपिसोड्स में, जिसमें से एक को मैं अपने जोरू भी डिक्लेयर कर दिया है। सो अब जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी सीजन 2 से, दैट इज मोर स्टोरी। मैं चाहता हूँ सीजन 2 को थोड़ा स्टोरी ओरिएंटेड हो, क्योंकि कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग तो इन्होंने सीजन 1 में सेट कर दिया है, और अगर इन्होंने स्टोरी को बढ़िया कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली विंड ब्रेकर विल सरपास टोक्यो रिवेंजर्स। सो या लेट्स सी 2025 में क्या होता है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम rishad@108 से तुम्हें आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे जाके तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। एंड या प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें, कौन सा पार्ट तुम्हारा फेवरेट था इस पूरी वीडियो में। एंड टेल मी योर ओपिनियंस ऑन विंड ब्रेकर, मतलब तुमने अगर देख लिया तो तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस शो के बारे में। एंड या तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं एंड कमेंट सेक्शन में गेस करो कि अगली वीडियो किस पे हो सकती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।